हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रेणु शर्मा एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा से। और आज हम हिंदी फर्स्ट में पार्ट 2 लालच बुरी बला है नामक एक कथा का अध्ययन करेंगे। लालच बुरी बला है। ठीक है, प्रस्तुत कहानी मनुष्य के लालची स्वभाव की ओर संकेत करते हुए यह बताती है कि उसे जितना मिलता है उससे उसका मन नहीं भरता और उसकी अधिक पाने की लालसा बनी रहती है। इस अधिक की चाह में एक दिन वो अपना सब कुछ खो बैठता है। लालच मनुष्य के हृदय में अगर कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में बैठ गया है, किसी न किसी प्रकार के उसके मन में आ गया है, तो वो और अधिक पाने की उसके अंदर लालसा रहती है और वो सब कुछ वो खो देता है जो उसके पास में रहता है। और इसी से संबंधित आज हम ये कहानी पढ़ने जा रहे हैं, लालच बुरी बला है। ठीक है, अब हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, इसमें एक संदेश दिया हुआ है। सभी सांसारिक पदार्थों की अति दोष उत्पन्न करती है। सभी सांसारिक पदार्थ, जो हमारी भोग विलास की जो चीजें हैं, सांसारिक जो पदार्थ है, अगर उसकी आवश्यकता से अधिक हम लेते हैं, उनको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो वो दोष उत्पन्न कर देती है, हमारा सर्वनाश कर देती है। हम प्रारंभ करते हैं कहानी को। बाबा अब्दुल्ला ने कहा कि मैं इसी बगदाद नगर में पैदा हुआ। मेरे माँ बाप मर गए तो उनका धन उत्तराधिकार में मैंने पाया। वह धन इतना था कि मैं उससे जीवन भर आराम से रह सकता था। बाबा अब्दुल्ला बता रहे हैं कि मैं बगदाद में पैदा हुआ और मेरे माँ बाप मर गए थे। जो उनका धन था वो मुझे प्राप्त हुआ और वो धन इतना था कि मैं उससे जीवन भर आराम से रह सकता था, किंतु मैंने भोग विलास में सारा धन शीघ्र ही उड़ा दिया। भोग विलास जो मैंने सांसारिक जो मोह माया, उसमें सारा धन मैंने उड़ा दिया। फिर मैंने जी तोड़ परिश्रम कर धनार्जन किया। जब मैंने सारा धन खो दिया तो फिर मैंने जी भर के परिश्रम किया, कड़ी मेहनत करी और वो पूरा धन अर्जित कर लिया। उससे 80 ऊंट खरीदे। मैं उन ऊँटों को किराए पर व्यापारियों को दिया करता था। उनके किराए से मुझे काफ़ी लाभ हुआ। ये बाबा अब्दुल्ला है जो अपनी कहानी सुना रहे हैं कि किस प्रकार से मेरे अंदर एक लालच पैदा हो गया, लालसा इच्छा होगी और मेरे पास इतना सब कुछ धन था, मैंने कमाया अपनी मेहनत से, लेकिन वो जब मेरे अंदर लालच उत्पन्न हो गया तो मैंने वो सब कुछ भी खो दिया। वो वहां पर बैठे लोगों को अपनी कहानी सुना रहे हैं। एक बार हिंदुस्तान जाने वाले व्यापारियों का माल ऊँटों पर लादकर मैं बसरा ले गया। वहां माल को जहाजों पर चढ़ाकर और अपना किराया तथा अपनी ऊँट लेकर बगदाद वापस जाने लगा। रास्ते में एक बड़ा सा हरा भरा मैदान देखकर मैंने ऊँटों के पांव बांधकर उन्हें चलने छोड़ दिया और खुद आराम करने लगा। इतने में बसरा से बगदाद को जाने वाला एक फकीर भी मेरे पास आ बैठ गया। जो बाबा अब्दुल्ला जब आराम कर रहे थे, ऊँटों को बांध रखा था, उन्होंने ऊँट चल रहे थे और बैठ गए, तो एक फकीर इनको मिले और उनके पास में आ बैठे। तो बोल रहे हैं कि मैंने भोजन निकाला और उसे भी साथ में खाने को कहा। जब वो फकीर उनके साथ में बैठे तो उनको भी उन्होंने भोजन करने के लिए बोला। खाते खाते हम लोग बातें भी करते जाते। उसने कहा, तुम रात दिन बेकार मेहनत करते हो। यहाँ से कुछ दूरी पर एक ऐसी जगह है जहाँ अपार द्रव्य भरा पड़ा है। कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसी बात कह दी कि उनके मन में वो लालच उत्पन्न हो गया कि तुम बेकार में दिन भर इतनी मेहनत करते रहते हो, इधर से उधर घूमते रहते हो। मैं यहाँ पर एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ पर अपार द्रव्य, बहुत सारी धनराशि रखी हुई है, वहां पर खजाना है धन का। तुम इन 80 ऊँटों को बहुमूल्य रत्नों और अशर्फियों से लाद सकते हो। जो तुम्हारे पास ये 80 ऊँट है, इनको तुम भर सकते हो, यहीं पर बहुत सारा खजाना लाद कर लेके जा सकते हो। मैं एक ऐसी जगह को जानता हूँ और वो धन तुम्हारे जीवन के लिए काफी होगा। इतना धन है कि वो धन तुम्हारे लिए पूरे जीवन भर के लिए बहुत होगा। मैंने ये सुनकर उसे गले लगाया और ये जानना चाहा कि वह इससे कोई स्वार्थ सिद्ध तो नहीं करना चाहता। मैंने उससे कहा, तुम तो महात्मा हो, तुम्हें सांसारिक धन से क्या लेना देना, तुम मुझे वह जगह दिखाओ तो मैं ऊँटों को रत्नादि से लाद दूं। उन्होंने कहा कि तुम तो महात्मा हो, फकीर हो, तुम्हें धन दौलत की क्या जरूरत है। तो हे फकीर बाबा, आप मुझे वो जगह दिखा दो कि मैं स्वयं में जाऊं और उन ऊँटों पर वो धन दौलत को लाद कर ले आऊं, सारे रत्न वगैरह जो भी वहां पर ले आऊं। मैं वादा करता हूं कि उनमें से एक ऊँट तुम्हें दे दूंगा। मैंने करने को तो कह दिया, किंतु मेरे मन में द्वंद्व होने लगा। कभी सोचता कि बेकार एक ऊँट उसे देने को कहा, कभी सोचता कि क्या हुआ, मेरे लिए 79 ऊँट ही बहुत है। वह फकीर मेरे मन के द्वंद्व को समझ गया। उसने मुझे पाठ पढ़ाना चाहा और बोला, एक ऊँट को लेकर मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हें इस शर्त पर वह जगह दिखाऊंगा कि तुम खजाने से लदे अपने ऊँटों में से आधे ऊँट मुझे
दे दो कि मैं एक ऊँट का क्या करूँगा, मैं तुम्हें इसी शर्त पर वो खजाना दिखाऊंगा कि तुम मुझे अपने आधे ऊँट दे दो। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम खुद ही सोच लो कि 40 ऊँट क्या तुम्हारे लिए कम है। मैंने विवशता से उसकी बात स्वीकार कर ली। मैंने भी यह सोच लिया कि 40 ऊँटों पर लादा गया धन ही मेरी कई पीढ़ियों के लिए काफी होगा। हम दोनों एक अन्य दिशा में चल पड़े। वो फकीर और ये बाबा अब्दुल्ला एक नई दिशा में चल पड़े। एक पहाड़ के तंग दर्रे से निकलकर हम लोग पहाड़ों के बीच एक खुले स्थान में पहुंचे। वह जगह बिल्कुल सुनसान थी। फकीर ने कहा, ऊँटों को यहीं बिठा दो और मेरे साथ आओ। मैं ऊँटों को बिठाकर उसके साथ गया। कुछ दूर जाकर फकीर ने सूखी लकड़ियां जमा करके चकमक पत्थर से आग लगा दी लकड़ियों में और लकड़ियों को सुलगा दिया। आग जलने पर उसने अपनी झोली में से एक सुगंधित द्रव्य निकालकर आग में डाला। उससे जो धुएं का एक जबरदस्त बादल उठा, वह एक और जलने लगा। कुछ दूर जाकर वो बादल फट गया और उसमें एक बड़ा टीला दिखाई दिया। जहां हम थे वहां से टीले तक एक रास्ता भी बन गया। सब कुछ अचानक ही होने लगा। वो आंखों का उसका एक भ्रम था कि ये सब कुछ हम कहाँ आ गए। वो जादू से जैसे भी उसने मंत्रों के सहायता से उसको वहां पहुंचाया कि ये सब कुछ क्या था। और वो जहां गए वहां उनको एक टीला दिखाई दिया। वहां से टीले पर एक रास्ता भी था। हम दोनों उसके पास पहुंचे तो टीले में एक द्वार दिखाई दिया। द्वार से आगे बढ़ने पर एक बड़ी गुफा मिली जिसमें जिन्नों का बनाया हुआ एक भव्य दिखाई दिया। भव्य भवन, एक बहुत बड़ा भवन था जो जिन्नों ने बनाया हुआ था। वह भवन इतना भव्य था कि मनुष्य उसे बना ही नहीं सकते। इतना बड़ा भवन था वो कि वो मनुष्य के बस की बात नहीं थी। उन्हें तो कोई देवता या फिर जिन वगैरह ही बना सकते थे। हम लोग उसके अंदर गए तो देखा कि उसमें असीम द्रव्य भरा हुआ है, बहुत सारा धन भरा हुआ है। अशर्फियों के एक ढेर को देखकर मैं उस पर ऐसे झपटा जैसे किसी शिकार पर शेर झपटता है। जब बहुत सारा कोई धन देख लेता है तो उसके मन में लालच पैदा हो जाता है और वो उसके ऊपर ऐसे झपटा जैसे शेर शिकार पर झपटता है। मैंने ऊँटों की खुर्जियों में अशर्फियां भरनी शुरू की। फकीर भी द्रव्य संग्रह करने लगा, किंतु वह केवल रत्नों को भर रहा था। उसने मुझे भी अशर्फियों को छोड़कर केवल रत्न उठाने को ही कहा कि अशर्फियां मत उठाओ, तुम रत्नों को ही उठाओ। मैं भी ऐसा करने लगा। हम लोगों ने सारी खुर्जियां बहुमूल्य रत्नों से भर ली। मैं बाहर जाने ही वाला था कि वो फकीर एक अन्य कमरे में गया और मैं भी उसके साथ चला गया। उसमें भांति भांति की स्वर्ण निर्मित वस्तुएं रखी थी। फकीर ने सोने की एक संदूकची खोली। एक संदूक रखा हुआ था सोने का, उसको खोला। उसमें से लकड़ी की एक डिबिया निकाली। एक डिबिया थी, उसको निकाला, उसमें खोलकर देखा। उसमें एक प्रकार का मरहम रखा हुआ था। उसने डिबिया बंद करके अपनी जेब में रख ली उस डिबिया को। फिर उसने आग जलाकर उसमें सुगंधित द्रव्य डाला और मंत्र पढ़ा, जिससे वह महल, गुफा एवं टीला सब गायब हो गए। फिर वापस से उसने सुगंधित द्रव्य उसमें डाला आग जलाकर, तो वो सब महल जो भी थे, टीला वो सब गायब हो चुके थे और वो वापस से उसी मैदान में आ गए जहां से वो निकले थे, जिससे मेरे ऊँट बंधे हुए थे और वहां पर वो सब ऊँट भी बंधे हुए थे। हमने सारे ऊँटों को खुर्जियों से लादा और वादे के अनुसार आधे आधे ऊँट बांटकर फिर उस तंग दर्रे से निकले जहां से होकर आए थे। बसरा और बगदाद के मार्ग पर पड़ने वाले मैदान में पहुंचकर मैं अपने 40 ऊँट लेकर बगदाद की ओर चला और फकीर 40 ऊँट लेकर बसरे की ओर चल गया। वादे के मुताबिक उन्होंने आधे आधे ऊँट बांट लिए और फकीर उसके रास्ते चल दिया और जो बाबा अब्दुल्ला थे वो उनके रास्ते चल दिए। मैं कुछ ही कदम चला कि शैतान ने मेरे मन में लोभ भर दिया। अब वो जब वो अपने अपने रास्ते चल गई तो उसके मन में, बाबा अब्दुल्ला के मन में कहीं ना कहीं वो लालच भर दिया था उस बाबा ने। और मैंने पीछे दौड़कर फकीर को आवाज दी। वह रुका तो मैंने कहा, साईं जी, आप तो भगवान के भक्त हैं, आप इतना धन लेकर क्या करेंगे? आपको तो इससे भगवान की आराधना में कठिनाई होगी। जो आपको मैंने धन दिया है, आधे ऊँट दिया, आप इतने सारे लेकर क्या करोगे? आपको तो ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, आप मुझे दे दीजिए। आप अगर बुरा न माने तो मैं आपके हिस्से में से 10 ऊँट ले लूं। आप तो जानते ही हैं कि मेरे जैसे सांसारिक लोगों के लिए धन का महत्व होता है। फकीर इस पर मुस्कुराया और बोला, अच्छा 10 ऊँट और ले जाओ। फकीर ने उसको 10 ऊँट दे दिए। जब फकीर ने अपनी इच्छा से बगैर हिला हुज्जत के 10 ऊँट मुझे दे दिए तो मुझे लालच ने धर दबाया कि मैं और मांग सकता था तो शायद ही मुझे और दे देता। तब फकीर ने
दबाया और मैंने सोचा कि इससे 10 ऊँट और ले लूँ, इससे तो कोई फर्क पड़ना नहीं। अतः मैं उसके पास फिर गया और बोला, साईं जी आप कहेंगे कि आदमी बार बार परेशान कर रहा है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप जैसे संत महात्मा 30 ऊँटों को कैसे संभालेंगे, इससे आपकी साधना आराधना में बहुत विघ्न पड़ेगा। इनमें से 10 ऊँट मुझे दे दो। फकीर ने फिर मुस्कुरा कर कहा, तुम ठीक कहते हो, मेरे लिए 20 ऊँट ही काफी है, तुम 10 ऊँट और ले लो। फिर उन्होंने और ऊँट दे दिए। 10 ऊँट और लेकर मैं चला, किंतु मुझ पर लालच का भूत बुरी तरह से सवार हो गया। ये समझो कि वह फकीर ही अपनी निगाह और अपने व्यवहार से मेरे मन में लालच पैदा किए जा रहा था। उस फकीर के ने ऐसा कुछ जादू किया कि उसका लालच खत्म ही नहीं हो रहा था, वो लालच किए जा रहा था और रास्ते में पलटकर जैसी बातें कर 10 ऊँट उससे मांगे। फिर उसने वापस से उससे ऊँट मांगे। उसने हंसकर यह बात भी स्वीकार कर ली और 10 ऊँट अपने पास रखकर 10 ऊँट मुझे दे दिए। किंतु मैं अभागा इतने से भी संतुष्ट न हुआ। मैंने बाकी 10 ऊँटों का विचार अपने मन में से निकालना चाहा, किंतु मुझे उनका ध्यान बना रहा। मैं रास्ते से लौटकर एक बार फिर उस फकीर के पास गया और बड़ी मिन्नतें करके बाकी के ऊँट भी उससे मांगे। वह हंसकर बोला, भाई तेरी तो नियत ही नहीं भरती, तो सभी कुछ जो तुमने मुझे दिया वो वापस से मुझसे मांगना चाह रहा है, तेरी तो नियत ही पूरी नहीं होती। अच्छा ये बाकी 10 ऊँट भी ले जा, भगवान तेरा भला करे। सारे ऊँट पाकर भी मेरे मन को खोट न गया, सब कुछ ले लिया, फिर भी कि मैं और ले लूँ इसके पास से। मैंने उससे कहा, साईं जी आपने इतनी कृपा की है तो वह मरम की डिबिया भी दे दीजिए जो आपने जिन्नों के महल से उठाई थी। अब वो इतनी सी जो डिबिया थी उस पर भी उसका मन था कि ये भी मैं ले लूँ, इसमें भी शायद कुछ ना कुछ मुझे मिल जाए। उसने कहा, ये डिबिया नहीं दूंगा। मुझे उसका लालच हुआ। मैं फकीर से उसे देने के लिए हुज्जत करने लगा, मतलब मिन्नतें करने लगा। मैंने मन में निश्चय कर लिया था कि यदि फकीर ने अपनी इच्छा से वो डिबिया नहीं दी तो मैं जबरदस्ती करके उससे डिबिया ले लूंगा, लेकिन फकीर उनको बार बार मना कर रहा था कि मैं तुम्हें ये डिबिया नहीं दूंगा, मैं जबरदस्ती करके उसे डिबिया ले लूंगा। मेरे मन की बात को जानकर फकीर ने वो डिबिया भी मुझे दे दी और कहा, तुम डिबिया जरूर ले लो, लेकिन ये जरूरी है कि तुम इस मरहम की विशेषता समझ लो। अगर तुम इससे थोड़ा सा मरहम अपनी बाईं आंख पर लगाओगे तो तुम्हें सारे संसार के गुप्त कोश दिखाई देने लगेंगे। अगर तुमने इसे दाहिनी आंख में लगाया तो तुम सदैव के लिए अंधे हो जाओगे। मैंने कहा, साईं जी आप तो इस मरहम के पूरे जानकार हैं, आप इसे मेरी आंखों पर लगा दें। फकीर ने मेरी बाईं आंख बंद की और थोड़ा सा मरहम लेकर पलक के ऊपर लगा दिया। मरहम लगाते ही वैसा ही हुआ जैसा उस फकीर ने कहा, यानी दुनिया भर के गुप्त भूमिगत धन कोश मुझे दिखाई देने लगे। मैं लालच में अंधा तो हो ही रहा था। मैंने सोचा कि अभी और कई खजाने होंगे जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैंने दाहिनी आंख पर बंद की और फकीर से कहा, इस पर ही मरहम लगा दो ताकि बाकी खजाने भी मुझे दिखाई देने लगे। फकीर ने कहा, ऐसी बात ना करो, अगर दाहिनी आंख में मरहम लगा दिया तो तुम हमेशा के लिए अंधे हो जाओगे। उसके मन में लालच हो गया कि एक आंख पर मैंने मरहम लगा दिया तो मुझे सारे गुप्त खजाने दिखने लग गए, अगर मैं दूसरी आंख पर भी मरहम लगा लूंगा तो जो बचे हुए गुप्त खजाने वो भी मुझे दिखने लग जाएंगे और शायद मैं उनका मालिक बन जाऊं, वहां से मैं कुछ ना कुछ ले लूं। मेरी अक्ल पर पर्दा पड़ा हुआ था। मैंने सोचा ये फकीर मुझे धोखा दे रहा है। ये भी संभव है कि दाहिनी आंख में मरहम लग जाने से मुझे उस फकीर की शक्तियों के रहस्य मालूम हो जाए। वह फकीर बार बार कहता रहा, ये मूर्खता भरी जिद छोड़ो और मरहम को दाईं आंख में लगवाने की बात न करो, किंतु मैं यही समझता रहा कि वह स्वार्थवशी मेरी दाईं आंख में मरहम नहीं लगा रहा है। उसने मुझसे कहा, भाई तू क्यों जिद कर रहा है? मैंने तेरा जितना लाभ कराया क्या उतनी ही हानि तू मेरे हाथ से उठाना चाहता है? मैं एक बार भलाई करके अब तेरे साथ बुराई क्यों करूं? किंतु मैंने कहा, जैसे आपने अभी तक मेरी हर जिद पूरी की वैसे ही आखिरी जिद भी पूरी कर दीजिए। अगर इससे मेरी कोई हानि होगी तो उसकी जिम्मेदारी मुझ पर ही होगी, आप पर नहीं। फकीर ने कहा, अच्छा तो अपनी बर्बादी चाहता है तो वही सही। यह कहकर उसने मेरी दाहिनी आंख की पलक पर भी उस मरहम को लगा दिया। मरहम लगाते ही मैं बिल्कुल अंधा हो गया। मुझे अपार दुख हुआ। मुझे अपनी मूर्खता भी याद नहीं रही। मैंने फकीर को भला बुरा कहना शुरू किया, अब यह सारा धन मेरे किस काम का? तुम मुझे अच्छा का कर दो और अपने हिस्से के 40 ऊँट लेकर चले जाओ। अब उसे पछतावा हो रहा था कि मेरे किस काम का, मैं तो सचमुच अंधा हो गया। तुम या आधे ऊँट भी ले जाओ लेकिन मुझे सही कर दो। उसने कहा, अब कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी इस बात की।
मैंने उससे बहुत ही अनुनय विनय की और वो बोला, मैंने तो तुम्हारी भलाई का भरसक प्रयत्न किया था और तुम्हें हमेशा सत परामर्श ही दिया, अच्छा सुझाव दिया था तुम्हें, किंतु तुमने मेरी बातों को कपटपूर्ण समझा और गलत बातों के लिए जिद की। अब जो कुछ हो गया वो मुझे ठीक नहीं हो सकता, मुझसे तुम्हारी दृष्टि कभी वापस नहीं लौटेगी। मैंने उसे गिड़गिड़ाकर कहा, साईं जी, मुझे अब कोई लालच नहीं रहा, आप शौक से धन संपदा और मेरे सभी ऊँट ले जाइए, सिर्फ मेरी आंखों की ज्योति वापस दिला दीजिए। उसने मेरी बात का कोई भी उत्तर नहीं दिया, बल्कि सारे ऊँट उन पर लदी हुई संपत्तियां लेकर वह कसरा की ओर चल दिया। ऊँटों के चलने की आवाज़ सुनकर मैं चिल्लाया, साईं जी, इतनी कृपा तो कीजिए कि इस जंगल में इसी दिशा में न छोड़िए। उसको वहीं छोड़कर चला गया, जंगल में ही, अपने साथ मुझे भी ले चलिए। रास्ते में कोई व्यापारी बगदाद जाता हुआ मिलेगा तो मैं उसके साथ हो लूँगा। किंतु उसने मेरी बात न सुनी और चला गया। अब मैं अंधेरे में इधर उधर भटकने लगा। मुझे मार्ग का भी ज्ञान न रहा था कि पैदल ही चल देता। अंत में थक कर गिरकर भूख प्यास से तड़पने लगा। सौभाग्य से दूसरे ही दिन व्यापारियों का एक बसरा से बगदाद को जाते हुए उस मार्ग से निकला। वे लोग मेरी हालत पर तरस खाकर मुझे बगदाद ले गए। अब मेरे सामने इसके अलावा कोई रास्ता नहीं रहा कि मैं भीख मांगकर पेट पालूं। मुझे अपनी लालच और मूर्खता का इतना खेद हुआ, इतना दुख हुआ कि मैंने कसम खा ली कि किसी से भीख नहीं लूंगा। उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर खलीफा ने कहा, तुम अपनी हालत के लिए खुद जिम्मेदार हो। जब उनकी कहानी पूरी हो गई, जो खलीफा थे वहाँ के, उन्होंने कहा कि तुम अपनी हालत के खुद जिम्मेदार हो, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। अब तुम जाकर सारी भिक्षुक मंडली को अपना वृत्तांत, मतलब अपनी कहानी सुनाओ कि मैं किस कारण से अंधा हुआ था, मेरे लालच ने मुझे अंधा कर दिया। बताओ कि सभी को मालूम हो कि लालच का फल क्या होता है। अब तुम भीख मांगना छोड़ दो, मेरे खजाने से तुम्हें रोज 5 रुपए मिला करेंगे और वह व्यवस्था तुम्हारे लिए जीवन भर ही होगी। बाबा अब्दुल्ला ने जमीन से सिर लगाकर कहा, सरकार के आदेश का मैं खुशी से पालन करूंगा। और बच्चों, ये कहानी ली गई अलिफ लैला से। तो इस तरह से हमने इस पाठ से जाना कि लालच कितनी बुरी बला है। जो इंसान अपने पास होता है उसको भी खो देता है अधिक से अधिक पाने के लालच में। यही इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है। थैंक यू।